फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया एल्डिहाइड का ही रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक गुण है। यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। जब क्या करता है कि अभी ये एल्डिहाइड जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ है, लिख सकते हैं भाषा में आप लोग कि जब एल्डिहाइड कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ अवकृत होकर या क्या बनाता है, अवकृत जब होता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्साइड के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा जल बनाते हैं। या इस तरह से लैंग्वेज भी लिख सकते हैं कि जब एल्डिहाइड कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्यूप्रस ऑक्साइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। इसे फेलिंग विलयन कहा जाता है। फेलिंग विलयन के रूप में कॉपर सल्फेट, फेरिंग घोल के रूप में चाहे विलयन के रूप में कॉपर सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड रहता है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे अब क्या है, तब अब एसिटिल्डिहाइड जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करने के दौरान क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पे सर आपका क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। जो आपको केवल यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग सर क्या करेंगे, CH3 लगा दीजिएगा। तो यह आपका कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, तो यह आपका सर एसेटिक अम्ल बनेगा। कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, एसेटिक एसिड बनेगा। कौन सा बनेगा, एसेटिक एसिड। और यहाँ पे सर आपका कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, साथ में जल है। समझने के लिए यहाँ पे आपका एल्किल समूह था, R था, तो मैंने CH3 रख दिया और इसके साथ में एल्डिहाइड का फॉर्मूला CHO है। अब देख लिया आपका क्या हो गया, एसिटिल्डिहाइड हो गया। जब एसिटिल्डिहाइड कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्यूप्रस ऑक्साइड और एसेटिक अम्ल के साथ जल बनाता है। इस अभिक्रिया में फेलिंग विलयन के रूप में कॉपर हाइड्रोक्साइड के अलावा सोडियम पोटेशियम टट्रेट और जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या रहता है, इस विलयन के रूप में रहता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या है, इसके साथ अभिक्रिया करता है। इसी प्रकार से सर यहाँ पर क्या क्या रह सकता है, तो कॉपर सल्फेट आप लगा के बना सकते हैं, यानी कि CuSO4 के साथ अभिक्रिया करके बना सकते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्या, अभी इसके पहले हम लोग पढ़े थे फेलिंग विलयन। अभी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे टॉलेंस अभिकर्मक। किसके बारे में पढ़ना है, टॉलेंस अभिकर्मक के बारे में। तो टॉलेंस अभिकर्मक को सर जानते हैं क्या कहा जाता है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को भी किस नाम से जाना जाता है, टॉलेंस अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट जो है इसे क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, समझ लीजिएगा कि जब एल्डिहाइड सिल्वर, अब मैंने टॉलेंस अभिकर्मक के बारे में इसका लैंग्वेज आप लोग लिख सकते हैं, एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कि जब एल्डिहाइड सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है अपचायक के रूप में तो क्या प्राप्त होता है, हमें सिल्वर मिरर की प्राप्ति होती है और उसके साथ में कार्बोक्सिलिक अम्ल की भी प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपने लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया कि क्या करते हैं, एल्डिहाइड जो है सिल्वर नाइट्रेट के रूप में अभिक्रिया करता है तो ये अभिक्रिया करने के बाद क्या प्राप्त होता है, सिल्वर मिरर और उसके साथ में कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्राप्ति होती है। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेंस अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। आप इसको अपना स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं और आगे मैं इस पर एक एग्जांपल दे देता हूं जिसको आप अपने घर पे बैठ के बना लीजिएगा। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे तो R समूह यानी कि एल्काइल समूह मैंने नहीं रखा था, केवल R एग्जाम्पल के रखा था। अब आपके सामने सर क्या है, एल्काइल समूह है, यानी कि एसिटिल्डिहाइड है। एसिटिल्डिहाइड जब सिल्वर ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करता है तो एसेटिक अम्ल और सिल्वर मिरर की प्राप्ति होती है। सिल्वर मिरर यानी कि क्या होता है, अवक्षेप के रूप में हम लोगों को प्राप्त होता है। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहता है, टॉलेंस अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। यानी कि बहुत ही ईजी है आपको। अब यहाँ पे आप जिस एल्काइल समूह का नाम रखिएगा उसका बस नाम यहाँ पे आप चेंज कर लीजिएगा। नाम चेंज करके आप क्रिया करिएगा तो आपको सिल्वर मिरर के रूप में प्राप्त होगा। और एसेटिक अम्ल ही केवल प्राप्त नहीं होगा, आपका यहाँ पे अम्ल का भी नाम बदलते जाएगा। तो क्या होगा, इससे आपको समझने में, रिएक्शन बनाने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आपको समझ में भी नहीं आए तो मैं फिर से इसको समझा देता हूँ कि जब एल्डिहाइड सिल्वर ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया करता है तो सिल्वर मिरर के साथ एसेटिक अम्ल की प्राप्ति होती है। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेंस अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है, यानी यह कहा जाता है। तो यह इतना शॉर्ट फॉर्म है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, DVI है 12th के साइंस एग्जाम के लिए। तो इसे आप याद करेंगे, नोट करेंगे और नोट करने के बाद जितना हो सके याद कीजिए और याद करेंगे तो एग्जाम में जाके एकदम आप टॉप पढ़ के आइए। थैंक यू, धन्यवाद।